हेलो गाइस। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इनसाइड यूपीएससी में। आज आपके लिए मैं एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ जिस कंसेप्ट को यूज़ करके आप डायरेक्टली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और 50% की एक्यूरेसी आप पा सकते हो बिना कोई नॉलेज के। किसी नॉलेज की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 50% एक्यूरेसी लाऊँगा मैं आपके लिए। और इसके बाद अगर आपको 50% से 100% जाना है तो आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अगर आप चाहो तो 50% पे भी खेल सकते हो। इसलिए आज मैं आपको इसी चीज़ से दिखाऊँगा ये 35 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आया था। इसी में आज मैं इसी ट्रिक को जिस ट्रिक को मैंने नाम दिया है कन्फ्यूजन पैराडॉक्स। ये कन्फ्यूजन पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे एग्ज़ामिनर यूज़ करता है। एग्ज़ामिनर यूज़ करता है हम जैसे बच्चों को फँसाने के लिए। जिन बच्चों को आंसर पता है, जिनको आंसर पता है उन्हें फँसाता है। जैसे कि 35 क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम 2025 का। इसमें अगर आप देखो, अगर आपने भी यूपीएससी प्रीलिम्स दिया हो, अगर ये आपको क्वेश्चन आता होगा, तो आप एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़ रहेंगे, कैसे? मैं बताता हूँ एग्ज़ामिनर हमें कहाँ फँसाता है। एग्ज़ामिनर क्या करता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे डालता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर देखो तुम, 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, 3 यहाँ तो 3 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं देखने में। द एशिया, द डेवलपमेंट बैंक। ओके? सो यहाँ पर ये एग्ज़ामिनर हमें फँसाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना फँस के हम एग्ज़ामिनर का जो जो हमें फँसाना चाह रहा है कन्फ्यूज़न पैराडॉक्स से, उसको हम उसकी रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करके उसको ही फँसा लेंगे। उसको फँसाने का मतलब है कि हम उसने जो क्लू दिया हमें, उसने क्या किया है क्लू दिया हमें। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको एक क्लू मिल गया। जब एग्ज़ामिनर ने हमें फँसाना चाहा किसी 2 ऑप्शन में, तो हमने क्या किया कि उसको एज़ अ क्लू लेके बाकी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया डायरेक्टली विदाउट नॉलेज। चलो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूँ, यूपीएससी के क्वेश्चन में ही करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, यूपीएससी 2025 में ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें ट्रिक लग रही थी। और अगर इसमें तुम्हारी 50-50% की प्रोबेबिलिटी ले लो, या तो 2 सही होंगे या 3 सही होंगे। अगर 2 सही होते हैं तो आपको +2 मार्क्स का बेनिफिट में होगा, और अगर आपके 3 सही होते हैं तो 4.8 मार्क्स का बेनिफिट होगा। इट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग। क्योंकि नेगेटिव मार्क का इतना पैसा रहता है ना एग्ज़ाम में, कि आपको नेगेटिव मार्किंग लेनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन स्किप करोगे, तो आप ज़रूर ही कट ऑफ मिस कर दोगे। जिन बच्चों का कट ऑफ मिस हो रही है, तो देखो उनके अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें खेलना है स्मार्ट। ऑलवेज़ प्ले स्मार्ट। स्मार्ट खेलोगे तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे विद बेसिक मिनिमम नॉलेज। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये सब करवाऊँगा तुम्हें। देखो आगे चलते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम 2025 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 क्वेश्चन यहाँ है स्टार्टिंग में। जो एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, इसको मैं आपको 100% इसका आंसर ना ला के दिखाऊँगा बिना कोई नॉलेज के। बिना कोई नॉलेज के मैं इसका 100% आंसर दिखाऊँगा। जो ये ट्रिक है ये तो 50% लाती है, पर मैं इसमें आपको एक स्टेप और बताऊँगा जो कि आगे वाले वीडियोज़ के लिए एक क्लू होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपके सामने ही। अब इस ट्रिक का सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है? इस ट्रिक का ये फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन देखोगे अगर, तो यहाँ पर देखो इंडिया टू सेंट्रल एशिया और इंडिया टू सेंट्रल एशिया कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। तो हम इसकी एग्ज़ामिनर की रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करके बाकी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, सी और डी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। हम यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ए और बी एलिमिनेट कर दिए। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको ख़ासियत बताऊँ तो एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ है, बच्चों को डाउट था ए और डी में, और अगर आप देखो तो अगर आपको ये ट्रिक पता थी तो आप डायरेक्टली 100% आंसर पे पहुँच सकते थे। ये होता है ट्रिक्स जानने का फ़ायदा यूपीएससी प्रीलिम्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये 14 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ठीक है? ये देखो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। यहाँ पर वर्मन फर्स्ट इसलिए दिया गया है जिससे कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो हम इसको एज़ अ क्लू लेके बाकी 2 को एलिमिनेट कर देंगे डायरेक्टली, और इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पर 13 पे। 13 पे भी देखोगे अगर तुम, तो सेम चीज़ है। ऑप्शन देखो, अ लार्ज, है नहीं? लार्ज छुप गया क्या? देखो, लार्ज है दोनों में, इसमें लार्ज है, इसमें भी लार्ज है। इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ामिनर हमें कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है। इसका हम रिवर्स यूज़ करेंगे और ए और सी को गलत कर देंगे। सिंपल है। 19 को देखो दोबारा। 19 में क्या, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सेम है। मतलब इन दोनों में एग्ज़ामिनर हमें कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है, तो इसका हम रिवर्स यूज़ करके सी और डी को एलिमिनेट कर दिए। आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यूपीएससी सीएपीएफई क्वेश्चन। ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं इसमें आपसे कुछ करवाता हूँ, बाकी आप खुद करना। ठीक है? ये देखो 15 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, पेपर इसको एज़ अ होमवर्क लेके चलो। ठीक है? आगे चलते हैं। 21 देखो, 21 में दिखाता हूँ आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हाई रिस्क क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, बस ये एच कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, बस एच कॉमन है। तो ऐसे केसों में क्या होता है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हाई रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, और इन केस इन इस हाई रिस्क को जो लेगा उसे रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा। लाइक यहाँ पर क्या है ना, ए और सी में एच कॉमन है, इसे हम एज़ अ क्लू लेते हैं और बाकी 2 को एलिमिनेट करते हैं।
ऑफ कोर्स ये हाई रिस्क है, बट इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे देखो 18 पे, 8 को इसे भी आप खुद करोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें जो ट्रिक मैंने समझाई है वो लग रही है, इसे आप होमवर्क के लिए करके लाएंगे। 20 को देखो, इसको मैं बताता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ, आपको बताओगे कि ये आंसर कैसे आया। इसका आंसर है ये ए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर ए क्यों है। वाइल यूजिंग दी ट्रिक विच आई यूज टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड 28 क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वालिटी का क्वेश्चन सबको आता ही है, बट अगर किसी को नहीं भी आता तो देखो, द प्रेसिडेंट सेल, इससे हम डायरेक्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी। अभी चलते हैं, ये CDS के हैं, इस क्वेश्चन आप खुद करोगे। मैं 8 क्वेश्चन का तुम्हें आंसर बताता हूँ, इसका है सी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 86 क्वेश्चन का आंसर सी क्यों है। ठीक है, 17 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ आगे एक और। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें क्या है ना, एम एम की बात हो रही है। इसमें दो ऑप्शन में एम दिया है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक आंसर है और एक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और इससे हम बाकी दो एलिमिनेट कर लेंगे और डायरेक्ट 50% एक्यूरेसी पा जाएंगे। तो यही है। चलो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यूपीएससी जो लेवल बढ़ाएगा वो आगे। जो ये कन्फ्यूजन पैराडॉक्स लग रही थी आज तक बस सिंपल क्वेश्चनों में, अब वो लगेगी स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में लगाने से पहले मैं आपको कह मानता हूँ कि आप इस टाइम इसको वीडियो को स्टॉप करेंगे और फिर 78 क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे, मुझे आंसर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे भी ऐसी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। उसके बाद आप दोबारा वापस आओ, अगर नहीं कर पाए तो आगे की वीडियो देखो और फिर वापस आना, 78 करके मुझे आंसर बताना। ठीक है, आ जाओ। ये 3 क्वेश्चन है जो हायर लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तुम तो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। 93 से स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। ये है यूपीएससी CDS 2 2025 के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज अ गाइडिंग स्पीड है फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी लाइक प्रीलिम्स। ठीक है, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2025 के हैं, मैं ऐसा नहीं कुछ पुराना करवा रहा हूँ, सारे 2025 के हैं, जो कि एप्लीकेबल है 100% एक्यूरेसी के साथ। ऑफकोर्स CDS और CFA में इतनी एक्यूरेसी नहीं है इसकी, पर यूपीएससी प्रीलिम्स में इसकी 100% एक्यूरेसी चल रही है इस टाइम। ठीक है, 93 को दिखाता हूँ। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, दो स्टेटमेंट को एक जैसा बनाता है एग्जामिनर। जैसे यहाँ पर देखो, मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी लग रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी, एक स्टेटमेंट गलत होगी। तो एक एग्जामिनर सही बनाई और फिर उसके साथ एक ऐसी गलत स्टेटमेंट डाली जिससे कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। हम इसे ऐसा क्लू लेंगे, एक लेवल हाइयर है ये चीज़, इसे क्लू लेंगे। अब शांत होकर एक बार समझिए बात, है नहीं, एज अ क्लू लेंगे। क्लू लेने का मतलब ये है कि या तो अब 1 और 2 एक दोनों सही होंगे, दोनों सही नहीं हो सकते। मतलब या तो 1 सही होगा या 2 सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। बस अगर हम ये पहचान गए कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, तो हम डायरेक्ट ए काट सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 एक साथ है, और बी भी काट सकते हैं, 1 और 2 एक साथ है, और डायरेक्ट 50% एक्यूरेसी पा सकते हैं। उसमें देखो 103 में भी सेम चीज़ लग रही है, इसमें भी। इसमें अगर देखो तो देखो, सिचुएटेड एट द हेड और इज सिचुएटेड एज ए हेड, ये बिल्कुल सेम लग रहा है आपको, देखने लगा कि ये कॉपी पेस्ट है। तो क्या हुआ है ना, एग्जामिनर ने एक सही स्टेटमेंट बनाई और फिर उसके जैसी एक और स्टेटमेंट बनाई जो गलत है, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और इसी को हम लेंगे एज अ क्लू, और हम बाकी इसको जैसे हमने इसमें किया कि ये दोनों स्टेटमेंट में से एक सही होएगी और एक गलत होएगी। इसका मतलब है कि 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकते, और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं हो सकता जिसमें दोनों में से कोई भी नहीं है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा कि 1 और 2 एक साथ हैं। और अगर आप डी को देखो तो डी और 2 1 और 2 में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने स्टेटमेंट इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। ओके, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन 108 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और ऑप्शन बताओगे कि आंसर में कि कैसे हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, और इसमें से और कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं सीडीएस और सीएपीए में से, जो कि हायर लेवल क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट वाइज, जिसमें आपको 50% एक्यूरेसी लेके आनी है। अब आप मुझसे कहो कि सर जी हमें तो इसका सही आंसर ही बता दो, तो मैं बताऊंगा तुम्हें एंड में सारे सही आंसर। पहले एक 35 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, कि मैं इसको आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करवा के दिखाऊंगा। अब जो हमने सीखा अब तक वो क्या है कि कन्फ्यूजन पैराडॉक्स। कन्फ्यूजन पैराडॉक्स इस क्वेश्चन में लग रहा है, देखो कैसे। इसमें कन्फ्यूजन पैराडॉक्स के 3 लेयर लग रहे हैं, ध्यान से देखना। दी एशियन और दी एशियन कॉमन है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, हमने पता चलेगा कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। और एक और चीज़ देखो, इसमें इसमें एक और कन्फ्यूजन पैराडॉक्स का एक और एप्लीकेशन देखो, दी डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी लेके चलो, तो अब 3 स्टूडेंट बची हैं। बी सी होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, वाइल ए सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो इस प्रकार से आप ना आंसर ए को टिक मार सकते हो डायरेक्टली। अब इसको कंफर्म करने के लिए भी एक और चीज़ है इसमें। इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ क्या बात हो रही है, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब ऑफ एशिया
तो एशिया से आप डायरेक्ट हिंट ले सकते हो कि एशिया की ही बात चल रही होगी और यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको 2 तरीके से आंसर निकाल के दिखाया, जहाँ पर मैंने 2 बार कन्फ्यूज़न पैराडॉक्स लगाई एक में और एक के बाद फिर क्वेश्चन से हिंट लेके आंसर निकाला, ठीक है? तो ऐसे ही है, कन्फ्यूज़न पैराडॉक्स इज़ जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इन दी पूल ऑफ ट्रिक्स इन द यूपीएससी फील्ड। अगर आपको ट्रिक की फील्ड में आए हो और जितना ज़्यादा डाइव डीप करोगे ना आप, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो, तो पक्का आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँगा और ऐसे यूनिक कंसेप्ट लाऊँगा जिससे कि आप सबका फ़ायदा हो और मैं आप सबके टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैं 12 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ कि इनके क्या-क्या आंसर हैं, जिससे कि आपको मैंने टिक कर दिया आंसर आंसर आप बाद में देख लेना, ठीक है? इन सब के मैं आंसर टिक करता जा रहा हूँ, आप बाद में देख लेना। मैं जो-जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आप देख लीजिए एक बार और बाकी मैं आपको क्वेश्चन के आंसर टिक करता जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये यूपीएससी सीएपीएफ के क्वेश्चन है। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दिया है, ठीक है ना? और बाकी मैंने आपके साथ क्वेश्चन टिक कर दिए हैं। ये सीडीएस क्वेश्चन है, मैंने आपके इसमें टिक कर ही दिया है। इसका ये 17-8 का 78 मैंने होमवर्क में दिया है, करके बताओ आप, ठीक है? और ये है आपका क्या बोलते हैं 113 और 119 113 और 93 तो मैंने आपको करवाया, 108 आपका होमवर्क में है, ठीक है? तो 103 का आंसर है हमारा सी और 93 का आंसर है डी। ठीक है, तो मैंने आंसर टिक कर रखे हैं, पर आप आंसर की टेंशन मत लो। आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम जॉइन कर लो। अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको और इस फील्ड में जो कि आपको कहते हैं ना कि पीवाईक्यू एनालाइज़ करो। पीपल से कि पीवाईक्यू एनालाइज़ करो, पर क्या एनालाइज़ करना है, वो आपको इनसाइड यूपीएससी बताएगा। ठीक है? तो बने रहिए और आगे बढ़ते रहें।